क्या आपको पता है दोस्तों, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि लौकी को सही से भूनते कैसे हैं। कई बार लौकी का हलवा, लौकी की खिचड़ी बन जाती है या लौकी खड़ी खड़ी रह जाती है। ये जो रेसिपी है ना दोस्तों लौकी के हलवे की, इसमें ना ही मावा का यूज़ किया है ना ही ज़्यादा मेहनत है। एकदम इजी रेसिपी है, लेकिन टेक्निक ऐसी कि आपका रिजल्ट हमेशा परफेक्ट आएगा। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहला काम आपने जो करना है दोस्तों वो ये कि दूध को आपने काढ़ने के लिए रखना है। आप एक खुला बर्तन लेना, खुले बर्तन में थोड़ा सा काम जल्दी होगा और थोड़ा सा पानी डालकर इसे हाई फ्लेम पर छोड़ना। मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध डाला है और आपको दूध को घटाना है लगभग 700 ml के आसपास। यहाँ पर दूध को काढ़ने का रीज़न ये है दोस्तों, जब आप इसको लौकी के साथ पकाओगे तब आपका दूध जब फटेगा तो उसमें जो दाने आएंगे वो थोड़े मोटे आएंगे, टेक्सचर बहुत बेहतरीन आएगा, यही रीज़न है। इसलिए दोस्तों इसको काढ़ना ज़रूर। आप यहाँ पर दूध को उबलने के लिए छोड़ देना जब तक हम फटाफट से लौकी का काम कर लेते हैं। देखो ये तो आपको पता ही है कि लौकी आपने फ्रेश लेनी है, एकदम ताज़ी लौकी होगी तब इसकी सरफेस में भी जान होगी, जिससे कि इसके लच्छे अच्छे बनेंगे। अगर पुरानी लौकी होगी तो थोड़ी सी सॉफ्ट होगी और ऑब्वियसली उसमें कोई टेक्सचर नहीं होगा। तो हमेशा आपको लौकी को छीलकर इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब एक पार्ट को आप आधा करना और ये जो सॉफ्ट टिश्यू वाला पार्ट है ना, वैसे लौकी के हलवे में इसे ही हटाना होता है क्योंकि ये जो है वो टेक्सचर नहीं देता। बाई चांस अगर आपको लगता है कि बीज बहुत ज़्यादा हैं लौकी में या हार्ड बीज हैं या आपकी लौकी पकी हुई है तो आप बिल्कुल हटा सकते हो, अदरवाइज बीज हटाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ये सॉफ्ट टिश्यू हटाना होता है। और याद रखना बीच में घिसते वक्त एक बार दूध पर भी नज़र ज़रूर डालना दोस्तों। अगर दूध उबलने लग जाए तो आप यहाँ पर गैस को मीडियम लो फ्लेम पर छोड़ देना ताकि दूध अपने आप ही करता रहे और आपको ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत ना पड़े। मैंने यहाँ पर एक मोटा वाला ग्रेटर लिया है दोस्तों और इसी से लौकी को घिस रहा हूँ। लौकी को घिसने के बाद एक बार कड़छी ज़रूर चला देना अपने दूध में ताकि नीचे बिल्कुल ना लगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि लौकी से सारा पानी निकाल देते हैं। अगर दोस्तों आपने लौकी से सारा पानी निकाल दिया तो लौकी का आधा फ्लेवर तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना दोस्तों, हल्का सा पानी निकालना ताकि आपको कुकिंग करने में भी आसानी हो। लौकी का फ्लेवर लौकी में ही रहने देना, क्योंकि आपको याद है ना मैंने आपको बोला था लौकी को भूनना सही से होता है। लौकी आपकी सेट है, इतनी देर में 15 मिनट भी हो जाएंगे और आपका दूध भी एकदम फट जाएगा, 700 ml के आसपास आ ही जाएगा। एक बार इसको चलाकर इसको साइड में रख देना और गैस पर रखना एक कढ़ाई। इस लौकी के हलवे में बहुत ही कम घी यूज़ होता है दोस्तों, सिर्फ 3 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है। वैसे आपको ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि लौकी को भूनने में ही काम आएगा घी। सबसे पहले गरम गरम घी में आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना। मैंने ड्राई फ्रूट्स को काटा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि छोटे छोटे रेसे रह जाते हैं ना, वो जल जाते हैं, इनको आप स्ट्रेनर से भी नहीं हटा पाओगे दोस्तों। तो पूरे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करना दोस्तों, काजू और बादाम। और जब आप इनको निकालने वाले हो जस्ट एंड में आप यहाँ पर किशमिश डालना और 15 से 20 सेकंड इसे पकाना। किशमिश हल्की सी फूल जाएगी तो फटाफट से आप निकाल देना। अब गैस को आप करना हाई फ्लेम पर और सारी की सारी लौकी डाल देना दोस्तों। हाई फ्लेम पर इसलिए किया है ताकि लौकी हीट पकड़े, एक एक दाना जल्दी से हीट पकड़े और कुकिंग शुरू हो जाए। अब पॉइंट ये आता है, कई लोग समझ नहीं पाते कि लौकी भूननी कब तक है। कोई कहता है ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है, कोई कहता है 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। एक्चुअल में आपको करना क्या है, ये जो पानी इकट्ठा हुआ है ना सेंटर में, आपने इसको गायब करना है। ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ही छोड़ देना और गायब हो जाएगा, नहीं दोस्तों, हिलाते रहना बीच बीच में। जब हीट पकड़ जाए तो गैस को मीडियम फ्लेम पर करना और इसको अच्छे से कुक करना, हिलाते हिलाते। करते करते आप इसी स्टेज पर आ जाओगे कि जब आप इसको साइडों में करोगे तो सेंटर में पानी नहीं आएगा। एंड दैट इज़ द राइट मेथड दोस्तों। मैंने आपको बोला था ना कि ये वाला मेथड बेस्ट है। खैर एनीवेज 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे इसको भूनने में।
और जब ये स्टेज आ जाए तो आप यहाँ पर दूध डाल देना जो आपने काढ़ा हुआ है। लौकी भी गर्म है, दूध भी गर्म है, तो ये इतना इंस्टेंटली नहीं फटेगा दोस्तों। दूध डालते ही गैस को हाई फ्लेम पर कर देना, नहीं तो आपको भी आपकी नानी की याद जरूर आ जाएगी। खैर एनीवेज, हाई फ्लेम पर कुकिंग थोड़ी फास्ट होगी और मेहनत कम लगेगी। बीच बीच में बस स्टर करते रहना, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लौकी के हलवे में, दूध की कुकिंग। देखो, लौकी को दूध के साथ पकाओगे तो दूध फटेगा तो ज़रूर, क्योंकि लौकी में ऐसे एंजाइम्स होते हैं, लेकिन क्योंकि दूध गाढ़ा है तो जब ये फटेगा ना तो इसके दाने बेटर टेक्सचर देंगे आपको। बस यही डिफरेंस है दोस्तों। आप कुक करते रहना, जैसे ही दूध काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, पक जाएगा लगभग 80% के आसपास, तो आप यहाँ पर एक ऑप्शनल चीज़ डालना, ये है दोस्तों फ्रेश मलाई। अगर आपके घर में पड़ी है तो ज़रूर डालना। मैंने यहाँ पर 1/4 कप के आसपास डाली है। दोस्तों, मलाई इस हलवे को ना ग्रीसी नहीं बनाती, घी इसको हैवी बना देता है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती लौकी के हलवे में। मलाई वो जो खोए की कमी है ना उसको दूर करती है, इसलिए मैंने डाली है। बाकी आप स्किप भी कर सकते हो। बस 4-5 मिनट और पकाना दोस्तों, और आप खुद देखना, देखते ही देखते सारा जो लिक्विड है वो गायब हो जाएगा। और एक बार बिना चीनी डाले लौकी को खाकर ज़रूर देखना, अच्छे से गल भी गई होगी। आप खुद देखो टेक्सचर कितना अमेजिंग आया है। काफ़ी हद तक मैंने दूध को रिड्यूस कर दिया है दोस्तों, तो ये राइट टाइम है दोस्तों कि आप यहाँ पर चीनी डालो। दोस्तों, मैं यहाँ पर चीनी की जगह देसी खांड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर 3/4 कप के आसपास खांड ली है। और दोस्तों, खांड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, थोड़ी मीडियम मिठास वाली होती है। मुझे थोड़ा मीडियम पसंद है, तो इसलिए मैं कम खांड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा तेज़ मीठा खाते हो तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो खांड की, या फिर आप चीनी इस्तेमाल कर रहे हो तो चीनी की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। याद रखना, चीनी या खांड हाइड्रोस्कोपिक होती है। बहुत लोग क्या करते हैं कि लौकी को भूनते वक्त ही चीनी या खांड डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, लौकी खड़ी खड़ी रहती है। चॉइस आपकी है। एक्चुअल तरीका तो यही है कि लौकी को गलाकर फिर ही चीनी डालना, नहीं तो अगर चीनी पहले डालोगे तो लौकी कभी गलेगी नहीं सही से। मैंने बहुत थोड़ा सा यहाँ पर रंग भी डाला है, वैसे तो डालने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा डाला है जस्ट वो ग्रीननेस लाने के लिए। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। एंड दैट्स इट दोस्तों। कई लोग क्या करते हैं कि एंड में आते आते पानी को रिड्यूस करने के लिए 1-2 चम्मच घी डालकर अच्छे से बुनाई कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, मेरे को हलवा थोड़ा सा जूसी ही पसंद है। देखो, अपनी अपनी चॉइस है वो तो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप कैसा बनाना चाहते हो। बस लास्ट में गैस बंद करते ही आप यहाँ पर फ्रेश कूटी हुई इलायची का पाउडर डालना, तभी तो उसकी खुशबू आएगी ना। और ड्राई फ्रूट्स को मत भूलना दोस्तों, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। एंड दैट्स इट दोस्तों, एकदम सिंपल रेसिपी है, बट ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे टू मेक वन ऑफ द बेस्ट लौकी का हलवा। आप ये बना कर देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा बना।